सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा आपको पंक्चुएशन के लिए डायरेक्ट स्पीच दिया जाता है। डायरेक्ट स्पीच के पंक्चुएशन थोड़ा ट्रिकी होता है, ठीक है, इस वजह से डायरेक्ट स्पीच के पंक्चुएशन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच तो आई थिंक यू नो, ठीक है, जो कि किसी कहते हैं डायरेक्ट स्पीच मीन रिपोर्टिंग समवन्स वर्ड बाय रिपीटिंग देम एग्जैक्टली। किसी के अल्फाज को रिपोर्ट करना, नरेट करना, किस किस अंदाज से, बाय रिपीटिंग देम एग्जैक्टली। एग्जैक्टली रिपीट करेंगे, आप किसी और के अल्फाज को बयान करेंगे तो उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। जब भी आप किसी दूसरे के बयान को, बात को, जो भी चीज़ वो कहेंगे वो एग्जैक्टली आप कोट करेंगे, तो वहाँ पे हमें डायरेक्ट स्पीच यूज करना पड़ेगा। जब डायरेक्ट स्पीच यूज करेंगे तो उसके पंक्चुएशन का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। एक चीज़, ठीक है, इन दिस। अच्छा, अभी हम देखेंगे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के क्या पंक्चुएशन। अच्छा, एक मैं सेंटेंस लिखूंगा, उससे आपको समझ आ जाएगा। अब देखो, डायरेक्ट स्पीच एस इनसाइड कोटेशन। जब भी डायरेक्ट स्पीच होगा वो क्या होगा, जो भी चीज होंगे, जो भी डायरेक्ट स्पीच होंगे वो इनसाइड कोटेशन मार्क्स होगा। कोटेशन मार्क्स होगा, कोटेशन मार्क्स, कोटेशन मार्क्स, ठीक है, एक बात हो गई। आल्सो कॉल कोट्स, उसे कोट्स भी कहते हैं, ठीक है। यूजुअली ग्रामर में आपने देखा होगा एक कॉमन चीज, एक ही चीज का कई नाम होता है, और इसे इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं, कामा नहीं कॉमास, ठीक है। तो ये तीनों नाम से इसको जाना जाता है। जो भी क्या होंगे, डायरेक्ट स्पीच होंगे, उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, सिंगल कोट। और कभी कभार आप डबल कोटेशन मार्क्स का यूज करते हैं, कभी कभार सिंगल कोटेशन मार्क का यूज करते हैं, लेकिन जो ओपनली यूज करता है वो क्या है, सिंगल यूजुअल है ज्यादातर। सिंगल कोट्स आर मोर यूजुअल देन डबल वंस। ओके, अब कर लेंगे हम एक एग्जांपल, उससे आपको समझ आएंगे। पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर। अच्छा, पुलिस ऑफिसर ही सेड, पुलिस ऑफिसर ही सेड। अब ये देख लीजिए, पुलिस ऑफिसर ही सेड। अब इसका हमने करना है, अभी क्या करना है, अभी हमने इसका करना है पंक्चुएशन। देखो, ये क्या है, उसके एग्जैक्ट वर्ड है। एग्जैक्ट वर्ड को हमने यहाँ पे कॉपी किया है, समझ लो, रिपीट किया है। तो ये हो गए डायरेक्ट स्पीच, एग्जैक्ट वर्ड। जब भी डायरेक्ट स्पीच आएगा आप यहाँ पे यूज करेंगे इन्वर्टेड कॉमर्स, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमर्स इस कहते हैं, ये डबल कॉमा है, डबल है, ठीक है। और यहाँ पे आएगा कॉमा, उसके बाद जो ये खत्म हो जाए, ठीक हो गए, और बाकी ही सेट ही रहेगा। पहले बात तो ये, और इसी को मैं यूं भी लिख सकते हैं, कैसे, इसी को मैं यूं भी लिख सकते हैं। अब मैंने डबल कोटेशन मिटाया, अब सिंगल कोट किया, यानी यस यूं, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं, इट इज आल्सो राइट, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी को आप उल्टा भी लिख सकते हैं, ही सेड पहले, इसको बाद में। तो ये भी आपका एक तरीका हो सकता है। तो थोड़ा एक दो और एग्जांपल कर लेंगे, उससे आपको समझ आ जाएगा। देखो, वी यूज फ्रेज ही सेड सेपरेटली, इसको आपने सेपरेट ही लिखना है। जो भी रिपोर्टिंग वर्ब कहता है, ठीक है, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो वर्ब यूज करते हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं इसको,
रिपोर्टिंग वर्ब होगा वो अलग पार्ट होगा। इसी तरह कभी कभार आपको टेल नज़र आएगा, कभी कभार आपको ठीक है शेड आएगा, कभी कभार आपको आस आ जाएगा। ये सारे क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब कहता है। रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट अलग होंगे, ठीक है। और हमने लास्ट टाइम बात की थी कब ऑब्जेक्ट आएगा कब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ये भी हमने डिस्कस किए हुए, वो लेक्चर्स देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेज सेपरेटेड बाय कॉमा या कॉलन भी आ जाएगा। इधर देख लो, यहाँ पे सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है, या क्या आ सकते, सेपरेटेड बाय कॉमा और कॉलन भी आ सकते हैं। और कॉलन क्या है हमने अभी डिस्कस किया था, कॉलन ये है। आप यहाँ पे कॉमा भी या कॉलन भी यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अली सेठ, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, दिस यूजुअली कम आफ्टर डायरेक्ट स्पीच बट इट कैन नॉट कम फर्स्ट, रिमेंबर इट। अब क्या होंगे, हम यूज करेंगे ही सेड, जो अभी मैंने लिखा था सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉमा आ जाएगा वहां पे, ठीक है, या कॉलन आ जाएगा टू आइडेंटिफाई द स्पीकर। इससे हमें पता चल जाएगा स्पीकर कौन है, ठीक है। दिस यूजुअली कम्स आफ्टर द डायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच के बाद आ जाए तो हम करेंगे, बट इट कैन कम फर्स्ट, लेकिन फर्स्ट भी आ सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने दिखाया आपको, मैं यूँ लिखे अली सेठ, अली सेठ, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा, यहाँ मैंने लगाया सेमी कॉलन, अली सेठ। इसका मतलब मैं क्या कर रहा, स्पीकर को आइडेंटिफाई कर रही है। अली सेठ पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, और बाकी वही चीज यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमा लगाया और फुल स्टॉप लगाया। यहाँ पे भी आप क्या यूज कर सकते हैं, कॉलन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जो मॉडर्न बुक है उसमें आपको बहुत ज़्यादा एग्जांपल आएगा, ये इसी तरह आ जाएगा कॉलम, ठीक है। ये है आपका डायरेक्ट स्पीच के पंक्चुएशन। आप दोनों वे से आप लिख सकते हैं, ठीक है। when the direct speech is longer we can mention the speaker in the middle। आप जो स्पीकर है उसको मिडिल में भी लिख सकते हैं, जब क्या हो, जब वो डायरेक्ट स्पीच आपको लॉन्गर हो। फॉर एग्जाम्पल ओपन द डोर ही सेड और आई विल किक यू, ठीक है। तो आप यूं लिख सकते हैं, तो कॉलन का आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सो डायरेक्ट स्पीच के हवाले से ये थी हमारे चंद बातें, और आई होप यू गॉट इट।